नमस्कार दर्शकों, पल पल के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है सुरेंद्र भाटिया जी, जो पल पल के प्रधान संपादक है। दर्शकों, आमतौर पर लगातार आप देख रहे हो कि हम राजनीतिक चर्चा करते जा रहे हैं, चाहे स्टेट की हो चाहे देश की राजनीति हो, तो हम चर्चा करते जा रहे हैं। आज हम चर्चा का जो विषय लेकर चले हो वो लेकर चले हैं रोहतक संसदीय क्षेत्र को लेकर। क्या रोहतक संसदीय क्षेत्र में भाजपा अपना गढ़ बचा पाएगी, यानी अपनी सीट बचा पाएगी? इस पर चर्चा करने के लिए भाटिया जी, क्या लगता है आपको कि जो भाजपा की सीट है रोहतक की, इस बार जिस तरह के जो माहौल बन रहा है, क्या वो सीट बचा पाएंगे? मुश्किल लगता है। क्या कारण है इसके पीछे? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो रोहतक सीट है वो सबसे कठिन सीट है। और पिछली बार भी मोदी लहर के बावजूद अरविंद शर्मा केवल 6,000 मतों से जीते थे और दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले में जीते थे। और वो भी जो आहिरवाल की जो सीट है बेरी, जहाँ राव इंद्रजीत का राव इंद्रजीत का दबदबा है, वो केवल एक विधानसभा ऐसी थी जहां पे उनका मार्जिन 50,000 से ऊपर था, जिस कारण वो जीते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की ना तो वो वातावरण है जो 2019 में था। दूसरा, आपको मैं रोहतक सीट का थोड़ा सा इतिहास बता दूं। रोहतक सीट पर शुरू से ही कांग्रेस का और खास तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार का दबदबा रहा है। चौधरी देवीलाल जी 89 में वहां से चुने गए थे। उसके बाद क्योंकि 89 के बाद 91 में फिर वोट हुए, 91 के बाद 96 में हुए और 96 के बाद फिर 98 में हुआ। तीनों बार तीन लगातार चुनाव चौधरी देवीलाल जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले हारे थे। यह जरूर है भी वो उनका मार्जिन बहुत कम था, 1500 से 5,000 के बीच में था, लेकिन 3 चुनाव लगातार हारना बहुत बड़ी बात है। पर उसके बाद जब चौधरी देवीलाल वहां हार गए, लेकिन जो चौधरी देवीलाल के उम्मीदवार थे, चौधरी देवीलाल के जो उम्मीदवार थे वो चुनाव जीत गए थे 99 में इंदर सिंह आईएनएलडी से। उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा वहां से लगातार एमपी रहे हैं। अब चाहे दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा में है, लेकिन मेरा ये मानना है, जैसा कि परिवारवाद चलता है, हो सकता है अगली बार जो है आशा हुड्डा जो है वो उम्मीदवार रोहतक से हों। और दूसरा, अरविंद शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट भी उनकी काट दे। क्योंकि उनको आपने सुना होगा ना, जिस तरह से सब अच्छा दर्शकों को भी पता है कि पिछले कुछ दिनों से जो ब्राह्मण समाज की जमीन थी उसको लेकर के काफी नाराज रहे थे। खासकर सीएम जो मनोहर लाल उनसे नाराज रहे थे। तो ऐसे में हो सकता है उनकी टिकट कटे, लेकिन उसके बावजूद अगर मान लो कोई किसी बीजेपी का और कदावर नेता वहां आता है, तो उसके बाद ये कैसे कह सकते हैं कि वो सीट नहीं, चलो हम जब चर्चा ही कर रहे हैं तो कौन सा नेता आ सकता है? वहां 2 नेता बड़े कद्दावर नेता हैं। कैप्टन अभिमन्यु रोहतक से ला सकते हैं। उसके अलावा जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, वो भी उसी क्षेत्र से हैं, वो भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर वो गैर जाट को किसी को देते हैं, जैसे पिछली बार उन्होंने ब्राह्मण को दिया था, किसी और को देते हैं तो अलग बात है, क्योंकि वहां पे जाट और गैर जाट की राजनीति में और ब्राह्मण। अब मजेदार बात यह है भी रोहतक क्षेत्र में जो ब्राह्मण हैं वो बड़े मजबूत हैं गांव में। उनके जो है जिस गांव में कई ब्राह्मण ऐसे बैठे हैं जिनके साथ कुछ परिवार जुड़े हुए हैं। तो इसलिए अरविंद शर्मा का पिछली बार दाव लग गया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अरविंद शर्मा ना तो भारतीय जनता पार्टी के कैडर के हैं, वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है अरविंद शर्मा जो, जहां तक मेरा अगर याददाश्त ठीक है, तो वो 4 बार एमपी बने हैं। एक बार वो कांग्रेस से बने, 2 बार वो इंडिपेंडेंट बने, एक बार सोनीपत से। वो व्यक्ति अकेला ऐसा व्यक्ति है जो 3 संसदीय सीटों से, करनाल, सोनीपत और रोहतक से वो एमपी बन चुके हैं। उनकी फॉलोइंग है, उनकी है, व्यक्तिगत है। लेकिन जिस ढंग से देखो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अगर आप पार्टी से विद्रोह करोगे तो शायद आपको टिकट भी ना मिले। और एक ऐसे हल्के में जहां आपकी पोजीशन पहले ही कमजोर है, आप अपनी पोजीशन मुख्यमंत्री से झगड़ा मोल लेके, संगठन से झगड़ा मोल लेके और उसको कमजोर कर रहे हो। तो ऐसे में रोहतक जो सीट है इस समय,
देखो, एक तो कांग्रेस का वातावरण प्रदेश में दूसरा बताया जा रहा भूपेंद्र है, सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता दूसरा है आमतौर भूपेंद्र पर। सिंह, ये भी आरोप लगते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब अपने 10 साल के शासनकाल में ज्यादा से ज्यादा काम रोहतक में करवाए, जो रोहतक का सीएम कहने लगे थे। तो ऐसे नहीं में वो देखो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब देवीलाल जैसे बड़े नेता को 3 बार हरा चुके हैं, और वहाँ आमतौर पे देखो 16 चुनाव हुए हैं, 16 चुनाव में शायद 4 बार जो विपक्ष के लोग जीते हैं, एक बार जनता पार्टी की लहर में जीते हैं, एक बार चौधरी देवीलाल जी जीते हैं, एक बार इंदर सिंह जी जीते हैं, तो ऐसे एक बार ये अरविंद शर्मा जी जीते हैं। आमतौर पे वो कांग्रेस का गढ़ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। और 10 साल की जो सरकार, हरियाणा सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद जब रोहतक में वैसे भी वातावरण जो है, मेरा ये मानना है कांग्रेस पार्टी को अगर पहली सीट आएगी तो वो रोहतक की सीट आएगी। कांग्रेस को इससे अधिक सीटें आएंगी जो जैसा वातावरण है, लेकिन रोहतक सीट ना जीत पाए कांग्रेस और सीटें आ जाएं, ऐसा संभव नहीं लगता। थैंक यू भाटिया साहब। तो ये भाटिया साहब जो कह रहे थे कि रोहतक की सीट इस बार भाजपा के बचाना भाजपा के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो नए समीकरण बन रहे हैं उसमें कहीं न कहीं जो पहले से जो भाजपा के वहाँ से सांसद है उनको टिकट शायद ना मिले। अगला उम्मीदवार कौन होगा, कौन भाजपा का सांसद होगा, कौन कांग्रेस की तरफ से होगा, ये आने वाले समय बताएगा। आप देखते रहिए पल पल। नमस्कार।